स्टूडेंट, इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के क्लास में आप देख रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 9 का साइंस विज्ञान से लेकर आए हुए हैं क्वेश्चन। तो एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और इसमें से देख रहे हैं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल हैं तो अभिक्रित होते हैं। तो ये आपके पास जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर भी हम देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना न्यू अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखिए अभिकारणों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान, ये आप सूत्र को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे आपके पास जो आपका यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर जिक्र करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान है, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर इसी तरह लिख के ये समीकरण 1 आपका बनेगा। दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखें। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ आपको लिखनी चाहिए इसमें से उत्पादों का द्रव्यमान सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये इसका निर्माण करता है। और उसके बाद आपको लिखना चाहिए, आराम से देखें इसको, इसका जो उत्पाद का जो वजन दिया है तो उत्पादों का द्रव्यमान सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो उसी को लिख कर यहाँ पर जैसे लिखा गया है इसको समीकरण 2 मेरा बनेगा। तो इस तरह से अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट यह हो जाता है कि अभिकारणों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान होता है दोस्तों। तो इस तरह से अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, इस तरह से आप लिखेंगे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो इसका आपको आंसर लिखना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर भी सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। दिया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना अनुपात है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1.8 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखिए चूँकि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से करती है, यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें से देखें इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितना लिखेंगे, 8 गुना लिखेंगे, 3 ग्राम होगा, तो 8 या 24 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करेगी। दोस्तों इस तरह बच्चों आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे वैकल्पिक विधि, यहाँ पर वैकल्पिक विधि से भी आप इसको परिकलन इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपका समीकरण इक्वेशन होता है। इस तरह से यहाँ पर कितना वजन बनेगा, 24 ग्राम बनेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन को देख रहे हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो आंसर लिखिए, डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिक्रित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है परमाणु अव्याज सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की बात करके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिक्रित 6 है, निश्चित अनुपात नियम की व्याख्या करते हैं जो इस प्रकार के किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या व प्रकार को निश्चित होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परमाणु के आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है। तो आंसर लिखिए, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है, जो 1 nm बराबर 10⁻⁻9 m होता है, अतः इसे खुली आंखों में हम देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आप आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर को ले लिखते हैं। प्यारे बच्चों सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हम इस तरह लिख सकते हैं, तत्व प्रतीक आवेश, इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दूसरा देख रहे हैं आप एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसका प्रतीक इस तरह का है, सिंबल इस तरह है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखें सोडियम सल्फाइड, तत्व प्रतीक आवेश Na, इस तरह से जो दिया है इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे और सूत्र इसका इस तरह से निर्माण होता है। फोर्थ में देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ इसका डिटेल दिया हुआ है, इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो ये अनुसूत्र दिया हुआ है इसका यौगिक का क्या नाम है, इसको लिखने के लिए कह रहा है। आइए इसके बारे में भी देखते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा आपका इधर अनुसूत्र है और यहाँ इसका यौगिक का नाम लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रासायनिक सूत्र को क्या तात्पर्य है, रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है और रासायनिक सूत्र को अनुसूत्र भी कहते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, यहाँ H2S लिखा है और ये PO3 4 है। तो इसका इस तरह से आप आंसर को आसानी से आप
लिख सकते हैं। बच्चों, आज का क्लास कैसा रहा? अगर किसी तरह की कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।